सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की वादियों में, बगदाद के मदरसे में 13 जबानों में दर्स दे रहे हैं। कितनी जबानों में? ए बेटा, ए बेटिया, मेरे गुड़िया बेटा, मेरे लाल बेटा, कितनी जबानों में? 13 जबानों में दर्स दे रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन, दिल में शौक पैदा हुआ। जैसे हमारे आपके होता, यार चलो बरेली शरीफ चलते हैं, चलो महरेरा शरीफ चलते हैं, चलो फला खानका पे चलते हैं अल्लाह वाले से मुलाकात के लिए। ऐसे दिल में ख्याल आया, बड़े आलिम दीन है, रुख किया बगदाद का। रुख किधर का किया? जल्दी बोले, बगदाद का रुख किया बगदाद का। दिल में इरादा क्या था? अल्लाह वाला की बारगाह में, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, मुलाकात के लिए। ए बिटिया कहाँ जा रही हो? बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठे आराम से, बेटे बैठे आराम से, बैठ जाओ। और भी बातें अभी और भी सुनने मिलेंगी, बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। ये मौका, ये जलसा जो होता है गांव में, ऐसा होता है जैसे ईद का दिन होता है। समझो है, आज भी बिहार बंगाल में जाकर देखो, वो लोग ये कहते हैं हमारा बम्बई से ईद पे नहीं आएगा, बकरा ईद पे नहीं आएगा, मगर जलसे वाले दिन जरूर आएगा। हाँ, इतनी धूमधाम से वो जलसा कराते हैं, इतनी रंगत होती है उनके जलसे में, पूछिए ना आप। जो मेहमान बम्बई से ना आए, अरे चलो यही कर लेते ईद बकरा ईद, जलसे वाले दिन जाए। हाँ, और उनका रंग अलग होता है। तो इसलिए जलसे रोज रोज नहीं होते हैं, ये उलमा की देन है, कमेटी वालों की मोहब्बतें हैं। तो आप लोग भी, सब लोग सुन के जाएं। तो बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। आखिरी जुमला सुने, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। किस लिए आते हैं? मुलाकात के लिए। इधर देख, मुलाकात के लिए आते हैं। और जैसे बगदाद में आए तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? तवज्जो है, बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद में, और जामा मस्जिद में, बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी। सब लोग और करेंगे। आने वाला बड़ा आलिम दीन है, मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। कितना सोना चेहरा इमाम साहब का, अल्लाह खुश रखे, बिल्कुल भोले भाले हैं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। और जबान भी बड़ी मीठी है। हम जल्दी किसी से बहुत सारे फोन पे बातें नहीं करते हैं, मगर जब इनका फोन जाता था तो 15 मिनट बात होती थी, बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने, आलिम दीन आए और जब बगदाद में आए, पूछा कहाँ मुलाकात होगी? जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब उधर पहुंचे, और जब आलिम साहब उधर पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू कर रहे हैं, मुंह आगे की तरफ। मुंह किधर है? आने वाले मौलाना पीछे से आए हैं, मुंह आगे की तरफ सरकार गौसे आजम का। मगर एक जुमला और भी सुना होगा कोरबा वालों, सरकार गौसे आजम ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा एक बात बताओ, जो मौलाना पीछे खड़े उन्हें नहीं देखा होगा? उन्हें भी देखा। सरकार का यहीं से इम्तिहान। आपने हाथ धोए फुरकान भाई, और हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या होता है? नाक में पानी का कुल्ला, पता है? एक जगह हमने अरकान इस्लाम पूछी, बेटा अरकान इस्लाम बताओ। नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगे हजरत हमारी याद है। मैंने बेटा बताना? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हकीकत बात है, किसी बच्चे के साथ मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, अरकान इस्लाम तक याद नहीं। अरकान इस्लाम में 5, और तब याद करें कितने? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हाँ। अच्छा, अरकान इस्लाम हम पर 5 हैं, हमारे नबी पर 4 हैं। हमारे नबी पर कितने? 4। मगर इंतजार करो, बाद में बताऊंगा, पहले ये बात सुनो। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखें, अब देखने की बात आई है। आपने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया। इम्तिहान तो इम्तिहान है ना। कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला,
मौलाना साहब बड़ा सफर करके आए, मोटरसाइकिल नहीं, बस नहीं, कार नहीं, ट्रैक्टर नहीं, रेल नहीं, पैदल सफर करके आए। कहने लगे यार सारा सफर बर्बाद हो। तवज्जो है? बोले इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म इन पर मौलाना जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं नाक में पानी डाला, जाने लगे। बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए। अब हम भी खड़े हो गए, तुम भी मुस्कुरा के तो बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। आपने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना, कोरबा वालों कुछ तो बोल जाना। तवज्जो है? मौलाना कैसे खुबाना। कहने लगे आलिम साहब हजरत जी आपसे मुलाकात के लिए आए थे, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, है ना, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ी करामतें सुनी थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आपको तो वुजू करने का तरीका भी ठीक नहीं। बैठे 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 अल्लाह खुश रखे। सुनो आलिम साहब कहने लगे, बोले हुजूर आपका तो वुजू करने का तरीका नहीं। अब देखो गोल्डन जुमला, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू कैसे होता है, तवज्जो है, वुजू का तरीका आप बता दो। अच्छा सब लोग ये बता दो, ये वाकया छोड़ दें यहीं, अगले साल आएंगे तो सुना देंगे। हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, ये पूरा करने छोड़ दें। ऐसा तो नहीं कहते कि हम बोझ बनने हो। कभी कभी ऐसा होता है मौलवी तकरीर करता है तो कुछ लोगों को अंदर से घुटन होती, कुल्फत होती, बोले हटेगा कब, हटेगा कब। ऐसा तो नहीं है, सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए जरा सब लोग। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुनिए सरकार गौसे आज़म ने फरमाया वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, ये सुन्नत है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? सारी किताबें कहाँ मंगवाई? मस्जिद में आई। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ किताबें किसकी हैं, जल्दी बोले। किताबें मौलाना की, किताबें किसकी हैं? आलिम साहब ने जब अपनी लाइब्रेरी देखी, पहली किताब खींची, खोला, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में जब वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोली मगर तरीका देखो। हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपने रंग में। इस गांव का रंग भी मैंने अलग ही देखा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी कभी मिलते हैं। अच्छा हमारे नसीब में तो है ही अलग अलग देखना, रोज अलग देखते हैं। कभी बिहार है, कभी बंगाल है, कभी उड़ीसा है, कभी झारखंड है, कभी साउथ के इलाके में चले जाते हैं, रंग अलग है। मगर कोई बात नहीं है, हमें तो सबको झेलना है। अल्लाह आपको खुश रखे। सुनिए मोहब्बत के साथ सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब सारी किताबें टटोली, बोले अब बोलो। आलिम साहब बोले किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में बात तो थोड़ा सा बोल लो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी बोल लो। किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन पे निगाहे वलायत डाली,
जमीन मेरे गौसे आजम की निगाहें जलाल से फट गई। क्या कमाल अता किया सरकार, एक निगाहें जलाल डाली, तवज्जो, जमीन फटी। गौसे आजम ने हुक्म दिया जमीन पकड़ ले मौलाना को। जमीन में इतने धंस गए, कितने धंसे मौलाना, नाफ तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? दबे दबे आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो बोल दे, बात तो मेरी ठीक है। कितने दबे हैं? सरकार गौसे आजम ने जमीन को हुक्म दिया और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। अच्छा कितने दबे? अच्छा कुछ तो कोरवा वाले ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म, एक बार और कह दे बस हो गया मौलाना काम। मौलवी अगर 20 साल भी इमामत करके मेहनत कर दे, लास्ट उसका बुरा होता है। सही कह रहे हैं, लास्ट बेचारे का बुरा होता है। कितनी मेहनत करता है यार, हम अपने बच्चों की बर्दाश्त नहीं करते, अपनी औलाद की बर्दाश्त नहीं करते। गलतियां तो हमारे बच्चों में भी होती हैं, हमारे खानदान वालों में भी होती है। चचा को तो कोई नहीं छोड़ता, बड़े भाई को तो कोई नहीं छोड़ता, अपने खानदान के दादा को तो कोई नहीं छोड़ता। इमाम से इतनी खता हो जाए तो इतनी को बढ़ा के इतनी कर दो। इसलिए अल्लाह के वास्ते रहम करो, ये नाइब रसूल है, कल क़यामत में पकड़े जाओगे। सुने गौर करें, मौलाना कितने दबे हैं? जल्दी बोल दें, गले तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल है, अड़ियल तो समझते हैं, हाँ अपना इलाका अपनी भाषा है अड़ियल। मौलाना आप भी मुस्कुरा दो जितने दीवार लग के बैठे हो, अल्लाह खुश रखे। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। कमर में दर्द होगा? कोई बात नहीं, होता है, उम्र का तकाजा है, अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र में हमारे भी होता है। सुने मोहब्बत के साथ, क्या जवानियां रह गई। आज हमारे बुजुर्ग जितने सफेदी वाले बैठे हैं, आज भी इनके हट्टे कट्टे, इनके सीनों में जान है और पुष्ट में, क्योंकि इन्होंने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया। आज भी दम है। और जवान वाले पता नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोले बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। निगाहे गौस, निगाहे अब्दुल कादिर जीलानी, फख्र करो ये भी हमारे अकीदे में है। सुभान अल्लाह, फख्र करो ये भी हमारे अकीदे में है। ना तो ईमान के चोटे, ईमान के डकैते कहते हैं कब्र पुजवा है। उनसे कहो ए बेवकूफ, हम कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमुवा है। बोल दे सुभान अल्लाह। कब्र पूजते नहीं है हम, कब्रों को, अल्लाह वाले की कब्रों को चूमते हैं अदब के साथ। और चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है, और जिसमें बुदबू आए उसे चूमा नहीं है। हाजिर है ना, उधर दूर कर दिया जाता है। मेरे इमाम ने क्या अकीदा दी 100 साल पहले यार, चोटों के लिए, ईमान के डकैतों के लिए। इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम आशिका, क़िबला दिलो जान, इमाम अहमद रजा खान ने अल्लाह की इज्जत की कसम क्या पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। और लिखा सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक नारा नहीं लगा मजमे से, हम तरस गए, तरस। हम ये सोच रहे कोरबा में बहुत नारे लगेंगे, एक तो लगा दिया। फैसल हशमती साहब करें मस्ती में, अबे इतनी भी क्या मस्ती भैया, जो गए गुजर गए हो यार, थोड़ा सा तो रंगा जाना चाहिए था। चलिए जाने दीजिए। इतने दबे मौलाना, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना तवज्जो इधर देखें, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अच्छा कोरबा वाले को यही समझ रहा हूँ, पर्दे के ऊपर ही है।
लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ, समझो है दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना पढ़ लो। आलिम साहब ने जब लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो मेरे बड़े पीर का तरीका था। समझो है, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम आलिम होता है, आलिम आलिम होता। मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। समझो है? हाँ। अब ये जुमला नोट करके ले जाना, सब जाग जाओ, बेदार हो जाओ। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, आपने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। मौलाना को जमीन ने छोड़ दिया। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, तो हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। वाकई बात आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान ऐसा चल दिया जैसे नानी के घर से पराठे खाना आया। बैठ। इल्म की चट्टान मेरे इमाम अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा वो से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे, तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वो कुनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। भाई की फरमाइश से दिल टूट जाएगा। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। और ये भी सुन ले, मैं फिर अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। इस शजरे पाक को भारत में लाने वाला सबसे पहले शकील अहमद रज़वी, और अल्लाह का बड़ा करम है सैयद हुजूर अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार के खुदाम ने मुबारकबादियां दी, खुद मदीने मुनव्वरा से मुझे मुबारकबादियां मिली। और इंशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ, इसी 5 जनवरी को शीश पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के मज़ार पे अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई। अयोध्या में एक नबी का मज़ार है, मनी पर्वत पे जाके देखें, कभी मौका मिले जाओ। अल्लाह के नबी हजरत शीश पैगंबर हजरत आदम के जो बेटे हैं वो सरकार के दादाओं में होते हैं, इस नस्ब में है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब वहां पढ़ा तो फरकान भाई एक रंग अलग, एक नबी के मज़ार पे पढ़ने की कैफियत अलग थी। अब काउंटिंग कर ले, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, मगर शजरा ऐसा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए जरा, अल्लाह खुश रखे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं।
काउंटिंग कर लेंगे। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद। जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के। माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, आप इधर देखें, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके नबी के नाम पे बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, आगे जाके अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा ऊंचा हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, ऊंचा बोल दे, मिल गए मुस्तफा, और क्या, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, जरा पढ़िए मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा, और क्या, ऐसा नहीं एक रंग होना चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, जिसे नबी के प्यार पे भरोसा बस वो बोलेगा फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, ऐसा रंग। वाकई आज मौलाना फुरकान साहब इस बस्ती को देख के तबीयत ये चाह रही कि कई साल पहले आ जाना चाहिए था बस्ती में। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। वाकई सच बात यह है कि आज मैं अपनी रंगत में नहीं बोल पाया, मैं कैफियत में नहीं बोल पाया, क्योंकि कुछ गम के हालात, कुछ परेशानी के, और सफ़र आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। लंबा सफ़र किया, कलकत्ता से मैं आया और बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए मैं आया। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मरीज़ को शिफाए कामिला आजिला तम अता फरमा, उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। दुआ करता हूँ रब्बे करीम जितने हमारी बहन बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, अल्लाह इनको पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा। भाइयों से गुजारिश करूँगा, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, किसी की बहन बेटी पे जब नज़र पड़े बस ख्याल कर लेना, अगर कोई मेरी बहन बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। एक शेर पे अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है, आपका काम समझे ना समझे, कल क़यामत में रब के सामने हाथ खड़े होकर अर्ज़ करेंगे मौला हमने समझाया था मगर ये कौम नहीं मानी है, बस हमने अपने आप को समझा दिया। रब की बारगाह में दुआ, अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलान तौबा कर लेता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे